जय हिंद साथियों। तो जितने भाई इंडियन आर्मी, अग्निवीर और एसएससी, जीडीपी, पुलिस और रेलवे की, चाहे किसी भी स्टेट लेवल और केंद्र लेवल गवर्नमेंट जॉब की आप लोग तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे स्टैटिक जीके का संगीत व नृत्य और भारत की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस और देश की सांसद के बारे में पढ़ाएंगे। तो इससे पहले हमने स्टैटिक जीके का क्लास 3 जो हमने पढ़ा चुका है, और आज हमारा क्लास रहेगा 4, जो आप लोग 3 क्लास जो पढ़ा चुके हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज आपको पढ़ाएंगे देश की विधायिका, जो संसद बनता है और इसके निर्माण से कानून निर्माण होता है, और राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। तो चलिए, जिसमें विभिन्न देशों की संसद, जैसे में किस देश को के संसद को किस नाम से जानते हैं, चलिए आपको बताते हैं। जैसे भारत को हम संसद के नाम से ही जानते हैं, और रूस को हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं, जो रूस में संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है, और ईरान को मजलिस इस्लामी परामर्श के नाम से जाना जाता है, और मालदीव को भी मजलिस के नाम से जानते हैं। जैसे जापान को नेशनल डाइट के नाम से जानते हैं, यूएस को कांग्रेस के नाम से जानते हैं, और नेपाल को राष्ट्रीय पंचायत, और बांग्लादेश को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। और आगे चलते हैं, जिसमें ब्रिटेन को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, जर्मनी को नुडस्टेग के नाम से जानते हैं, और इजराइल को नेसेट, और भूटान को सोंगडू के नाम से जानते हैं। और आगे चलते हैं, जैसे में पाकिस्तान को नेशनल असेंबली, और फ्रांस को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं जैसे, और चीन को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और आगे चलते हैं, जो हमारा है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ेंगे। विश्व ब्रेल दिवस जो 4 जनवरी को मनाया जाता है, और विश्व प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, थल सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है, बालिका दिवस प्लस उत्तर प्रदेश दिवस जो हम 24 जनवरी को मनाते हैं, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और आगे चलते हैं, शहीद दिवस जो हम 30 जनवरी को मनाते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो 21 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाते हैं, विश्व वन्य दिवस जो 3 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को, जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला जो 8 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस जो 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है। और आगे चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथिक दिवस जो 10 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आगे चलते हैं, आयुष्मान भारत दिवस जो हम 30 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व श्रमिक दिवस मजदूर दिवस जो 1 मई को मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाते हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्लस संगीत दिवस जो हम 21 जून को मनाते हैं, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो 29 जून को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और आगे चलते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त, और शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस जो 16 सितंबर को मनाते हैं, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस जो
27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो 2 अक्टूबर, और भारतीय वायुसेना दिवस जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आगे चलते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और आगे चलते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे समाधि स्थल। जो समाधि स्थल, और जैसे में राजघाट जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, और विजय घाट जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। वीर भूमि जो राजीव गांधी का समाधि स्थल है के नाम से जानते हैं। चैत्य भूमि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महाराणा प्रताप जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। और शक्ति स्थल जो इंदिरा गांधी, और किसान घाट जो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। शांति वन जो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। और आगे चलते हैं। अभय घाट जो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। उदय भूमि जो KR नारायण का समाधि स्थल है। कर्म भूमि जो शंकर दयाल शर्मा, और संघर्ष स्थल देवीलाल की समाधि स्थल है। और आगे हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। जो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें पर्यटन स्थल रहेगा और वहाँ के जो स्थान वह निर्माण करता है। जो पहला नंबर है एलिफेंटा गुफा जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र मुंबई में, और जिसके निर्माण करता है राष्ट्रकूटों द्वारा जो निर्माण किया गया था। अजंता की गुफाएं, जो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में ही पड़ता है, और इसके निर्माणकर्ता हरिसेन व बौद्ध द्वारा किया गया है। जो एलोरा की गुफा औरंगाबाद है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, राष्ट्रकूटों द्वारा जो इसका निर्माण कराया गया था। विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में पड़ता है, और राणा कुंभा जो इसका निर्माण करता थे। कुतुब मीनार जो आपका दिल्ली में पड़ता है, और इसके निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है, जिसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और आगे चलते हैं। जैसे में तुगलकवाद जो स्थल है दिल्ली में, और इसका निर्माण करता है गयासुद्दीन तुगलक। और अरुण जेटली स्टेडियम जो दिल्ली में ही है, और जिसके निर्माणकर्ता फिरोज शाह तुगलक हैं। और हवा महल जो जयपुर में है, और इसके निर्माणकर्ता जो महाराणा सवाई प्रताप सिंह जी हैं। आगे चलते हैं। जैसे में आगे लाल किला जो दिल्ली में ही है स्थल, और जिसके निर्माणकर्ता शाहजहां हैं। और हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में ही है, जो हजारी बेगम जी इसके निर्माण करता हैं। आगरा फोर्ट जो आगरा में है, जिसके निर्माणकर्ता अकबर। और फतेहपुर सीकरी जो आगरा में ही पड़ता है, जिसके निर्माणकर्ता अकबर हैं। और शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम बिहार में है, जिसका निर्माणकर्ता शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम हैं। और आगे चलते हैं। मकबरा अकबर का मकबरा जो सिकंदरा आगरा में है, जिसके निर्माणकर्ता जहांगीर। और एतमाद उद्दौला का मकबरा जो आगरा में ही है, जिसके निर्माणकर्ता नूरजहां। और ताजमहल आप लोग जानते होंगे आगरा में है, जिसके निर्माणकर्ता शाहजहां है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है, जो औरंगजेब इसका निर्माण करवाया था। बेलूर मठ जो कलकत्ता में है, और जिसके निर्माणकर्ता स्वामी विवेकानंद है।
आनंद भवन जो प्रयागराज में पड़ता है, जिसके निर्माणकर्ता मोतीलाल नेहरू हैं। शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल, रविंद्रनाथ ठाकुर जी इसके निर्माणकर्ता हैं। साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, जिसके निर्माणकर्ता महात्मा गांधी। और आगे चलते हैं। चार मीनार जो हैदराबाद में है और जिसके निर्माणकर्ता कुली कुतुब शाह हैं। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो पूरी उड़ीसा में है, जिसके निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम हैं। जगन्नाथ मंदिर जो पूरी उड़ीसा में ही है, जिसके निर्माणकर्ता अनंतवरम चोंड गंगदेव हैं। और आगे चलते हैं। मोती मस्जिद जो दिल्ली में पड़ता है और जिसके निर्माणकर्ता औरंगजेब हैं। कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी असम में पड़ता है, जो इसका अभी निर्माणकर्ता नहीं है। जो कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी असम में है, जिसका अभी तक निर्माण जिसने भी कराया उसका नाम नहीं है अभी तक। तिरुपति मंदिर जो तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सबरीमाला मंदिर जो केरल में पड़ता है। अक्षरधाम मंदिर जो नई दिल्ली में। और सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो राजस्थान माउंट आबू में है। और आगे चलते हैं। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में पड़ता है। और काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी यूपी में पड़ता है। महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ दोनों उत्तराखंड में पड़ता है। और त्रिबंकेश्वर मंदिर जो नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। राम मंदिर जो अयोध्या में पड़ता है। और अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम भारत के प्रमुख त्यौहार। जो ओणम त्यौहार जो केरल राज्य का है। पोंगल जो तमिलनाडु का है। और लोहड़ी पंजाब का है। और पुरी का रथ त्यौहार जो उड़ीसा में मनाया जाता है। पुष्कर का मेला जो राजस्थान में मनाया जाता है। छठ पूजा जो राज्य है बिहार का। बैसाखी जो पंजाब का है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। और आगे चलते हैं। और बिहू जो असम राज्य का त्यौहार है। गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। माघ मेला जो राजस्थान। और आप लोग जाने होंगे कि कुंभ मेला जो कहाँ लगता है। नासिक, उज्जैन में, प्रयागराज तथा हरिद्वार में लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महाकुंभ तथा प्रत्येक तीसरे वर्ष अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज तथा हरिद्वार 4 जगह कुंभ मेला लगता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें। जय हिंद।